मेरे साथ उपस्थित टीकमगढ़ के पूर्व विधायक आदरणीय के श्रीवास्तव जी, आदरणीय हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेत्री श्रीमती नंदिनी पाठक जी, आदरणीय घासीराम पटेल जी जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, आदरणीय अनिल पटेल जी जो हमारे प्रदेश के मीडिया के सह प्रभारी हैं, और सभी साथियों के साथ मैं सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं आज की इस पत्रकार वार्ता में। जैसा आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्राएं निकालने का कार्यक्रम 3 सितंबर से शुरू किया। जो ये यात्रा आज लवकुश नगर में पहुंची है, ये 3 सितंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय नड्डा जी ने चित्रकूट से हरी झंडी दिखाई थी, और वो यात्रा सतना जिले से रीवा जिले से सीधी जिले, सिंगरौली, फिर शहडोल, फिर उमरिया, फिर कटनी से होते हुए पन्ना जिले को कल हम लोगों ने क्रॉस करके अब छतरपुर जिले के लवकुश नगर में प्रवेश किया था। कल लवकुश नगर में एक बड़ी आम सभा भी हुई। आज आप लोगों के साथ पत्रकार वार्ता करके अब हम आगे बढ़ेंगे और 22 सितंबर को ये यात्रा राम राजा सरकार के पवित्र स्थान ओरछा में समाप्त होगी। ये बनवासी राम की जगह से शुरू हुई यात्रा राम राजा सरकार के स्थान पर जाकर समाप्त होगी। और इसी जन आशीर्वाद यात्रा में हम लोग ने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या काम किया है, केंद्र में मोदी जी की सरकार ने 9 वर्षों में किस तरह से ऐतिहासिक फैसले लिए, ऐतिहासिक कार्य किए, ये जब हम जनता के बीच में जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी बहुत काम हुआ है लेकिन अभी मुकाम हासिल नहीं हुआ है। मुकाम है भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाना और मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य बनाना। इसलिए फिर से हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, जिससे सिंचाई जो 7 लाख से हमने 42 लाख हेक्टेयर किया, उसको हम 65 लाख हेक्टेयर कर सकें। झांसी से लेके और सिंगरौली तक जो हमने 4 लेन की सड़क बनाई है, उसमें बीच के बमीठा से लेके सतना को भी हम 4 लेन की सड़क बना सकें। ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग रही है, और हमारे बुंदेलखंड और हमारे रीवा क्षेत्र के बघेलखंड के इलाकों की आर्थिक और सामाजिक क्रांति लाने का काम जिस योजना से हो सकता था, उसको मोदी जी ने पर्याप्त बजट दिया, वो काम चल रहा है, वो पूरा किया जा सके। केन और बेतवा को जोड़कर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस कार्यक्रम को का सपना देखा था, जिससे कि बुंदेलखंड की एक जमीन सिंचित हो सके और धरती से दौलत पैदा किया जा सके, जिसमें 65,000 करोड़ रुपए खर्च होने हैं, इस काम को भी पूरा करना है। और ये सारे काम जब पूरे होंगे तो जिस तरह से मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिटा है, मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बेहतर राज्य होगा। और सारी दुनिया जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में चलने के लिए पूरी तरीके से एकजुट दिखाई दे रही है, यही तो हमारा सपना था। यही तो स्वामी विवेकानंद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी भारत की होगी, भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। उस महापुरुष की भविष्यवाणी के साकार होने का संयोग हम लोग देख रहे हैं कि G20 की अध्यक्षता भारत को जिस प्रकार से मिली, और जिस तरह से आपके खजुराहो में भी G20 का एक सम्मेलन हुआ, ऐसे पूरे देश में 58 जगह हुआ। और एक जमाना था जब वैश्विक समस्याओं को दूर करने के लिए लोग अमेरिका और चाइना की ओर देखते थे। आज विश्व से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान के लिए लोग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, और ऐसा लगने लगा है कि अब दुनिया का नेतृत्व भारत करेगा। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि जनता लगातार अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देने का काम करे। 2023 का यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, न सिर्फ विकास के कार्यों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, गरीब कल्याण की इतनी योजनाएं हैं
कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कोई सरकार आएगी तो गरीब से गरीब आदमी को बड़े से बड़े अस्पताल में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का उसको आयुष्मान कार्ड देगी। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कोई सरकार आएगी और इतना कठिन लगने वाला काम, करोड़ों गरीबों के कच्चे मकान को पक्के मकान में बदलने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना बनाई। बीच में महामारी आई तो संकट के समय में भी सरकार एक ऐसा काम कर सकती है, इसका उदाहरण मोदी जी ने प्रस्तुत किया। कोविड की महामारी में 280 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाकर दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया अपनी क्षमता का। और 80 करोड़ ऐसे गरीब परिवार जो डेली कमाते खाते थे उनको मुफ्त में अनाज देना उस समय शुरू किया, तो आज भी चालू है। 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि जिससे कि उनको सहारा दिया जा सके और वो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक काम हुए हैं, विकास के भी और गरीब कल्याण के भी। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अभी तक हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद कोई पार्टी की सरकार की पार्टी जनता के बीच में जाए। लोग बसते थे, लोगों से मिलने में ये सोचते थे और बल्कि यहाँ तक के बयान भी दे देते थे कि विकास से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, चुनावी प्रबंधन से चुनाव जीते जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का फर्म बिलीफ है, बहुत निश्चित मान्यता है कि जनता हमको वोट देती है विकास करने के लिए। सरकारों का धर्म है विकास करना। विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में आसानी हो जाती है। आज मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इस प्रकार से सुशासन लाकर मजबूत किया गया कि 1.25 करोड़, पहले शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई। लाखों गरीबों की बेटियों की शादी कराने का काम सरकार करेगी, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, वो काम हुआ। गरीबों की बेटियों की शादी होती है, कलेक्टर और एसपी और कमिश्नर खड़े होकर इंतजाम करते हैं और सांसद विधायक और मंत्री बारात की अगवानी करते हैं। कहाँ कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा भी कभी हो सकता है। और इसलिए और अब लाडली बहना योजना बनाई। हमारी आर्थिक स्थिति, हमारा बजट की साइज आप देखिए, 30,000 करोड़ से बढ़ के 3.25 लाख करोड़ हो गया। प्रति व्यक्ति आय 13,000 से 1,18,000 हो गई। हम तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस अभियान को जारी रखना है, मुकाम तक पहुंचाना है। थोड़ी सी भी चूक तेजी से विकास के परम लक्ष्य की ओर बढ़ती हुई यात्रा को फिर से पीछे मोड़ सकती है, गड्ढे में गिरा सकती है। बीमारू राज का कलंक हटाया है, फिर से उस दिशा में जाने का खतरा हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपने नैतिक धर्म का पालन करके न सिर्फ सत्ता में रहती है तो काम करती है, चुनाव के समय जनता के बीच में यात्राएं निकालकर लोगों से हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ फिर से आशीर्वाद का आग्रह करती है। हम लोगों को इस बात का संतोष है कि यात्रा के दौरान लोग सड़क के किनारे खड़े होकर हाथ हिला रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। लाडली बहनाएं खड़ी हैं, किसान खड़े हैं। किसान सम्मान निधि में उनको 10,000 और अब 12,000 हो गया साल भर में जो सम्मान निधि देने का फैसला है। सिंचाई, बिजली और पानी, खाद और बीज की समस्या का समाधान तो किया ही गया है। तो न सिर्फ आशीर्वाद मिल रहा है बल्कि धन्यवाद भी मिल रहा है कि आपने अच्छा काम किया, इस काम को जारी रखना है। चुनाव में हम आपको फिर से स्थापित करेंगे, आपकी 23 में भी सरकार बनाएंगे और 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाकर भारत को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का जो हमारा मिशन है उसको भी प्राप्त करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा जब लोग कहते हैं अपनी मुस्कुराहट से, अपने हाथ उठाकर अभिवादन से, तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता प्राप्त करने के बाद सत्ता का सदुपयोग किया और वो सदुपयोग से जो सुशासन की स्थापना हुई है, कांग्रेस के कुशासन, कांग्रेस की सरकारें कटघरे में खड़ी हो गई हैं। क्योंकि जब भाजपा इतना काम कर सकती है तो आपने क्यों नहीं किया, ये सवाल जनता कांग्रेस के नेताओं से जरूर पूछेगी। और इसलिए यात्रा सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। 25 तारीख को भारत के प्रधानमंत्री और हमारे नेता जो आज सारी दुनिया के नेता बन चुके हैं, 25 तारीख को भोपाल के जम्बूरी मैदान में इस यात्रा का समग्र रूप से 5 यात्राओं का समापन कार्यकर्ता महाकुंभ 25 सितंबर को
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होगा। यही सब जानकारी देने के लिए आप सबको हम लोगों ने याद किया। धन्यवाद। चली आ रही जिले की लौकिक नगर जिला बनाने की मांग को लेकर आज पूरा नगर बंद है, उस संबंध में क्या कहेंगे? पूरा नगर बंद है। आज भारतीय जनता पार्टी की आशीर्वाद यात्रा लौकिक नगर से निकलने वाली है थोड़ी समय पश्चात, लेकिन जिले की मांग को लेकर लौकिक नगर के व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। इस संबंध में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मैं तो लौकुश नगर के नागरिकों से यही निवेदन करूंगा कि आप सब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देके यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनाइए, क्योंकि राजनगर में पिछले 4 बार से भारतीय जनता पार्टी के न जीतने से जो व्यापक विकास के काम है वो तो हुए हैं। जो दिल्ली से पैसा आएगा वो राजनगर में भी आएगा, भोपाल से पैसा आएगा राजनगर में भी आएगा। अभी जल जीवन मिशन में हर घर में नल से पानी देने का काम जो शुरू होने वाला है उसके लिए भी योजनाएं मंजूर हो गई हैं। लेकिन इस प्रकार के जो मांगे हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक को एक बार आप मौका दें। 4 बार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिस तरह से मैं विंध्य क्षेत्र से आता हूं, और विंध्य क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन गया है। और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन जाने के कारण वहां पर लोग वहां के विकास के उदाहरण देने लगे। 2 जिले बने हैं अभी वहां पर, एक मऊगंज बना है और एक मैहर बना है। तो आप सब अब ये समय है। भाजपा लौकिक नगर अनुभाग से लीड लेके जाती रही है, तो नुकसान उनका होता है। कितनी लीड लेते थे? यहाँ से कम 3 चुनाव कितने वोट से हार गए थे? यहाँ 11 पोले 11 पोले भाजपा जीतती है। इसके लिए तो हम लोग आभारी हैं, लेकिन इस लीड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मात्र पिछली बार कितने वोटों से यहाँ से काफी जो यहाँ से वो चले गए। आज से 6 माह पूर्व एक बाईपास बात हुआ था, आज तक उसमें निर्माण कार्य नहीं चालू हो पाया। लवकुश नगर के लिए बाईपास स्वीकृत एवं बजट जारी हो चुका है। संजय नगर से महोबा तक एवं लवकुश नगर से महोबा तक की सड़कें तैयार हो गई हैं। ये जो बाईपास की स्वीकृति हो गई है, आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है, ये शुभ सूचना है, क्योंकि आपने बात उठाई है कि जल्दी इसके टेंडर हो जाएंगे। बजट चूंकि हो चुका है और इसका चुनाव के बाद तत्काल काम शुरू होगा। अगर शिक्षा के क्षेत्र में लौकुश नगर के साथ सौतेलापन का व्यवहार किया जा रहा है, सीएम राज के स्कूल आए थे, हर ब्लॉक में एक विद्यालय खुल रहा था, लेकिन लौकुश नगर का सीएम राज की जमीन आवंटित कर दी गई। इसके बाद भी लौकुश नगर का सीएम राज बारीगढ़ चला गया और यार ब्लॉक में 2 सीएम राज हो गए। आखिर ऐसा लौकुश नगर के साथ क्यों किया जाता है? क्या कांग्रेस का विधायक है इसलिए? नहीं, देखिए सरकार रेगुलर कोर्स के लिए कई बार आवेदन दिए गए, रेगुलर कोर्स नहीं हो पाया। लवकुश नगर में एक और बड़ी उपलब्धि हुई है। सिविल हॉस्पिटल की स्वीकृति भी लवकुश नगर में हो गई है। इस प्रकार से स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो काम पूरे देश में हो रहे हैं, लवकुश नगर के लिए भी सिविल अस्पताल की स्वीकृति स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए एक बड़ा काम यहाँ पर होगा। और कुटने डैम से हजारों एकड़ जमीन सिंचित हो रही है, जो हमारी भाजपा सरकारों का ही काम है। कुटने डैम और बाकी जैसा मैंने आपको बताया कि केन बेतवा और झांसी खजुराहो 4 लेन बन चुकी है। सागर कानपुर का काम चालू है, और जो काम रह गए हैं, यदि काम नहीं रह गए होते, मैंने आपसे कहा ना कि काम बहुत हुआ है, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है। अभी हम अपने मुकाम तक नहीं पहुँचे, तो उस मुकाम पर पहुँचाने के लिए जो एक्सरसाइज आने वाले वर्षों में की जानी है, उसमें राजनगर से लवकुश नगर जिस प्रकार से अपना समर्थन देता है, हम लोग छतरपुर भी जा रहे हैं, अभी वहाँ भी हाथ जोड़ेंगे और लोगों से कहेंगे कि लवकुश नगर वाले तो जिता देते थे, लेकिन आप लोगों के कारण यहाँ पर सीट हम जीत नहीं सके, तो आप भी जिताइए, जिससे कि पिछली बार यहाँ पर भाजपा की कम सीटें आई थी, लेकिन इस बार मुझे 1 सीट आई थी। तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा सीटें छतरपुर जिले में चाहिए। जिस प्रकार से विंध्य का मैंने आपको बता रहे थे, रीवा जिले में 8 में 8 सीटें आई, 22 सीटें रीवा संभाग में, उसमें 19 सीटें आई। तो जिस तरह से विंध्य भाजपा का गढ़ बना, उसी प्रकार से बुंदेलखंड को भी भाजपा का गढ़ बनाना है, छतरपुर को भी। टिकट वितरण को लेकर विधानसभा में खास तौर पर देखा जा रहा है कि टिकट वितरण को लेकर के काफी चल रहे हैं, इसमें क्या प्रतिक्रिया
कि आपकी नहीं, देखिए, टिकट वितरण तो पार्टी के जो हमारा चयन समिति है वो बहुत सोच समझ के गुण दोष के आधार पर फैसला करती है, और फिर पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं जो भी फैसला हो जाता है उसको स्वीकार करते हैं, क्योंकि भाजपा एक मिशन है ये मान के सारे लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, और जब समय आता है तो सभी को कहीं ना कहीं मौका मिलता है काम करने का। महाराजपुर सीट टिकट फाइनल हुई, उसके तो प्रत्याशी कोई जानता ही नहीं था, तो उनको तो जानते नहीं, पिताजी के नाम से जानते थे, उनको किस आधार पर टिकट दे दी गई है? अब इसका जवाब तो जिन लोगों ने सोच समझ के टिकट दिया होगा वही दे पाएंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि महाराजपुर सीट हम लोग जीत रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का सर मंत्री जी 2 महीने 2 तारीख को मुख्यमंत्री के साथ महापंचायत में आज तक उसको अमल नहीं हुआ, इसमें क्या प्रतिक्रिया? कौन से मैटर पे? अतिथि शिक्षकों नहीं, अतिथि शिक्षकों का आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी ने सभी का मानदेय लगभग दुगना कर दिया है और बहुत अच्छा निर्णय किया। अतिथि शिक्षक बड़े खुश हैं। अतिथि विद्वानों के बारे में भी निर्णय कर दिया, 50,000 रुपये मानदेय कर दिया है उनका। नहीं, आपने ध्यान से देखिएगा, उसमें ये निर्णय हो गया है कि अब नए शिक्षक उतने ही भर्ती किए जाएंगे उच्च शिक्षा में कि पुराने वालों को बाहर न करना पड़े। तो फॉलन आउट वाली समस्या का स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था कर दी है कि अब फॉलन आउट नहीं होगा, बल्कि जो हट गए हैं उनको फॉलन इन होगा। पटवारियों की हड़ताल से किसान काफी प्रभावित है। पटवारियों की हड़ताल अनिश्चितकाल से काफी समय से चल रही है, क्या ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी? जल्दी कोई न कोई समाधान हो जाएगा, बहुत जल्दी। ठीक है।